नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आज आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं ना, एक टैक्सी ड्राइवर की है, कैब ड्राइवर की कहानी है। ये कहानी 2013 की है। जो टैक्सी ड्राइवर है ना, कैब ड्राइवर, उनका नाम है नीरज। वो कॉल सेंटर की नौकरी करते थे। अब जो ड्राइवरी का काम था, पैसा था, वो तो थोड़ा कम ही था, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर इनको होता था। जब वो अपने अब जो स्टाफ को छोड़ के आते थे ना, कोई सवारी मिल जाता था रास्ते में, बिठा लेते थे और उससे उनको थोड़ा फ़ायदा होता था। अब उससे दो चार पैसे मिलते थे तो उनका एक तरह से जेब खर्चा भी चलता था। यही ऊपरी आमदनी थी नीरज की। अब एक तरह से अब लालच मन में रहता था कि भाई चलो, अब ऐसे नहीं सही, ऐसे कुछ पैसा तो आ रहा है। अब एक लालच बन गया था यही कि सवारी बिठाते हैं, अब उनका स्थान पर छोड़ देंगे, अब दो चार पैसा जो आएगा हमारी जेब में ही आएगा। ऐसे ही नीरज जी अब अपना काम कर रहे थे। ये काम आज से नहीं, इस काम को करते हुए इनको 5 साल हो चुका था, लेकिन ऐसी कोई विपत उनके ऊपर में नहीं आई थी। उनकी जो जिंदगी थी ना, आराम से कट रही थी। आप बिल्कुल निडर होकर के सवारी बिठाते थे। हाँ, जरूर देखते थे जो शराब कोई पिया हो ना, तो उसको तो दूर से ही नमस्ते कर देते थे। कि कई बार शराबी लोग पैसा देते नहीं थे और उतर के भाग लेते थे। ऐसे शराबियों को अपने टैक्सी में आने भी नहीं देते थे। लेकिन उस रात जब नीरज जी रात को करीब 1:30 बजे अब अपने स्टाफ को छोड़ कर के और शहर की तरफ लौट रहे थे, जहाँ उनका कॉल सेंटर था, रास्ते में एक औरत और एक मर्द खड़ा होकर के टैक्सी को हाथ दे रहे थे। अब नीरज के विचार में तो वही आया, भाई सवारी हैं, इनको आगे ले जाना है, इसके बदले में मुझे पैसा मिल जाएगा। टैक्सी उन्होंने रोक दिया। दोनों लोग अब नीरज जी के पास में आ गए। आप एक तरह से देखने में तो बिल्कुल सीधे साधे लग रहे हैं, नॉर्मल कपड़ा पहन रखे थे। आप कहने लगे कि जी हमारे घर तक आप छोड़ देंगे, मेरी पत्नी का तबीयत खराब है, बड़ी मेहरबानी होगी, अब बदले में आप जो कहोगे हम पैसा दे देंगे। अब जो उनका घर था ना, अब उस कॉल सेंटर के रास्ते पर नहीं था, अलग था। कम से कम 20 किलोमीटर दूरी अलग जाना पड़ता। अब वैसे तो नीरज के पास में वक्त था, जब उनका दूसरा अब शिफ्ट चलता ना, दूसरा चक्कर लगता, उसमें 2 घंटे का वक्त था, आराम से उनको छोड़ करके आ सकते थे। मन में लालच आ चुका था। फिर अब उस रात का मजबूरी का एक तरह से फायदा अब उठाने लगे थे। वो कहने लगे ठीक है, छोड़ देंगे जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना पैसा लगेगा। पैसा कुछ ज्यादा ही बता दिया था नीरज ने। और उस सवारी ने, दोनों सवारी जो नॉर्मल पति पत्नी की तरह लग रहे थे, अब उन्होंने आनाकानी भी नहीं किया। बोले ठीक है जी, मंजूर है, लेकिन हमें घर तक छोड़ के आना है, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ। तब नीरज जी कहने लगे अरे भाई आप चिंता मत करो, आप जहाँ आपका घर होगा, जहाँ तक मेरी गाड़ी जा सकती है, मैं वहाँ तक आपको छोड़ दूंगा। अब इससे बड़ी मैं जुबान क्या दूँ। आखिरकार वो दोनों सवारी पिछली सीट पर बैठ गई और नीरज जी बड़ा प्रसन्न थे कि चलो आज तो अच्छी कमाई होगी, अच्छा पैसा आज मिल जाएगा। और इसके बाद अब वो दोनों के बताए हुए रास्ते पर अपना टैक्सी दौड़ाने लगते हैं, चलते जाते हैं और लगभग 1 घंटे के बाद वो शहरी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों का घर था, पति पत्नी का। और वो एक कॉलोनी के बाहर एक गांव था, छोटा सा गांव, नीरज जी बताते हैं। और वहाँ पर बाहर का ही घर था, सबसे बाहर का घर, गांव से पहले ही। और वहाँ पर उन्होंने बोला कि ठीक है, ये हमारा घर आ गया, अब हमें उतार दीजिए। नीरज जी खुश हो गए, चलो भाई इनका घर बिल्कुल सही जगह पर है, जहाँ मेरी गाड़ी भी आ चुकी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी भी नहीं हुई। अब दरवाज़ा खोल दिए, लेकिन वो आदमी तो उतर गया, लेकिन औरत कराह रही थी।
शायद उसको दुख तकलीफ था। तब वो आदमी जो था उसका हस्बैंड कहने लगा कि ड्राइवर साहब थोड़ी मदद कीजिए ना, मेरी वाइफ को अब हम उठा के ले जा सकते हैं, ऐसे चल नहीं पाएगी, तो थोड़ा आप मदद कीजिए, हाथ लगाइए ताकि हम आप इसको बिस्तर तक पहुंचा सकें, यही तो हमारा घर है। अब तो नीरज को एक काम करना ही था। नीरज हाथ लगाते हैं उसकी पत्नी को और उसका पति भी, दोनों उठा करके उस पुराने से घर में ले जाते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ है और उस घर में कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ घर, ना तो कोई लाइट जल रही है ना कुछ चल रहा है, बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है। और तब जब लाइट अंधेरा होता है ना तो नीरज थोड़ा ठिठक जाते हैं। उसके पति से कहते हैं कि भाई ये कैसा घर है, अरे कम से कम उजाला तो करो। और तब वो कहता है उसका हस्बैंड कि हाँ हाँ, आप मेरी पत्नी को ज़रा संभाल लीजिए, सही ढंग से ले लीजिए ताकि ये गिरे ना, अब मैं अभी उजाला करके आता हूँ। अब इधर जो नीरज जी थे ना, उसकी पत्नी को अपने कंधे पर एक तरह से डाल लिया, हष्टपुष्ट थे ही, मजबूत कदकाठी के थे, और वो इंतजार करने लगे। उसका जो हस्बैंड था ना, अब उस घर में तो गया लेकिन वापस नहीं आया। अब देर पर देर होती जा रही थी। नीरज उसके पति को आवाज लगा रहे थे, अरे भाई तुम कहाँ रह गए, अब रोशनी तो करो, और रोशनी नहीं करना है तो अपने पत्नी को आकर संभालो, हमारा पैसा दो और हम अपने काम पर चलें, हमें लेट हो रहा है, हमें वक्त पर पहुंचना है। तभी उस कमरे में रोशनी हो चुकी थी। अब रोशनी जब हो गई ना, तब वो इंसान नजर भी आया और कहने लगे माफ कीजिएगा, देर हो गई, कोई बात नहीं, आ जाइए। अब कंधे पर जो डाले हुए थे उसको पत्नी को, अब आगे आगे वो रास्ता दिखा रहा था कि आप इधर ले आइए। अब पीछे पीछे नीरज जी उसके पत्नी के कंधे पर डाले हुए एक खाट पर लेके आए। जैसे ही खाट पर उतारने लगे ना, तो पत्नी तो उतर ही नहीं रही थी। अचानक उनको कंधे को जैसे अपने दांतों से पकड़ लिया हो, और दर्द के मारे अब जो नीरज जी थे उछलने लगे। अब उसको धकेलने की कोशिश करी, ये क्या कर रही हो, ये मेरा कंधा क्यों काट रही हो। अब इसके बाद जो वहां देखे ना, नीरज जी एकदम दहल चुके थे। जो सामने अब उसका पति दिखाई दे रहा था उस औरत का, एकदम उसका चेहरा मोहरा बदल चुका था। वो आम इंसान की तरह अब लगे नहीं रहा था, जैसे कोई राक्षस बन चुका हो। ऐसा ही उसका एकदम कद काठी और सब कुछ, ऐसा ही आंखें चमक रही थी, आंखें एकदम। अब इन्होंने देखा ना नीरज जी ने, तो एकदम समझ गए थे कि अरे मैं तो भूतों के जाल में फंस चुका हूँ। और वो जो औरत थी ना जिसको कंधे पर डाल रहे थे, उसको अब अपने कंधे से उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने तो कंधा को दांतों से एकदम पकड़ रखा था। नीरज जी बता रहे थे अब बड़ी मुश्किल से एक तरह से उसको झटके, और तब जा कर के वो पलंग पर उतर गई थी। लेकिन जब उसका भी चेहरा देखे ना, तो एकदम और खौफ में आ चुके थे। मतलब मियाँ बीबी जो भी थे ना, अब नाम मात्र के थे कहने के लिए, वो दोनों के दोनों भूती थे। अब दोनों का ये ऐसे ही भयानक चेहरा था। नीरज जी एकदम डर चुके थे और जान चुके थे कि अब तो मैं ये फंस चुका हूँ, इस घर से मुझे जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। अब ड्राइवर थे और साहसी भी थे, अब एक तरह से उस घर से निकल तो गए, लेकिन जैसे ही दरवाजे के बाहर पहुँचे ना, अचानक जैसे लगा कि उनके पीछे कोई सर पर आकर के अब गहरा चोट मार दिया। सर चकरा गया नीरज जी का, और वो चक्कर खा करके उसी जगह पर गिर गए, बेहोशी में चले गए थे। आज जब उनको होश आया ना, तो सुबह हो चुकी थी। उठते ही अब देखने लगे, सब रात की बातें उनको याद आ गई कि मैं सवारी को लेके आया था इसी घर में। लेकिन जब उस घर को देखते हैं ना, तो घर तो टूटा फूटा है। रात में तो कुछ अलग ही नजर आ रहा था, और इस वक्त में जब सूरज की किरणें दिखाई दे रही है, तो अलग ही नजर आ रहा है।
सब कुछ समझ चुके थे नीरज जी, और अपना जान बच गई इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे कि चलो मैं इस घर से जिंदा तो निकल पाया। और इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपना अब एक तरह से ऑफिस में जाते हैं। अब ऑफिस में लेट ही पहुंचते हैं। अब इसके बाद नीरज जी के साथ अब जो शुरुआत हुई थी ना, अब वो हर रात को होने लगी। जैसे ही अब अपने कमरे में आराम करने के लिए जाते, जब उनके पास अब कोई टाइम बचा होता था, ड्यूटी नहीं होती थी, और तब उनको लगता था कि उनके कमरे में वही दोनों के दोनों खड़े हैं। डर जाते, एकदम उस घर से निकल के भागते। ये अपने घर पर भी नहीं होता जहाँ उनका ऑफिस था, आराम करने का जगह बनाई गई थी, वहाँ पर भी ऐसा ही हो दिखाई पड़ने लगते थे। अब नीरज जी एकदम कांप गए थे। अब अपने दोस्तों से बताए कि भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, क्या करना चाहिए। मैं उस जगह से तो भाग के आ गया, मैं अपनी जान तो बचा लिया, लेकिन वो अभी मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे। जब भी मैं एकांत जगह पर रहता हूँ ना, जैसे ऑफिस का कमरा है और यहाँ पर भी वही हाल होता है, मेरे अपने घर पर भी वही हाल होता है रात के वक्त में। तब उनके दोस्तों ने सलाह दी कि भाई तांत्रिक से जाके मिलो, किसी बाबा से मिलो, और वही इस बात को देखेंगे और वही सब सही कर सकते हैं। अब नीरज जी जाते हैं, तांत्रिक ढूंढते हैं, बाबा को ढूंढते हैं, और एक जगह पर बाबा में मिल जाते हैं। बाबा को अपना पूरा दुखड़ा बताते हैं। अब बाबा उनको आश्वासन देते हैं कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा, इतना खर्चा लगेगा, इतना सामान लगेगा। अब नीरज जी अब करें तो क्या करें। वो हाँ बोलते हैं कि ठीक है, मैं अब करने के लिए तैयार हूँ, आप इसका समाधान ढूंढ दीजिए ताकि ये शैतान मुझे नज़र ना आए। बाबा कहने लगे ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें रात में मेरे पास में आना होगा। ये जो काम करूँगा ना, मैं एकांत जगह में करूँगा, अपने घर पर नहीं करता मैं। या तो शमशान में चलना पड़ेगा या फिर खुली हुई जगह पर रात में, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो शैतान काबिज हैं, भूत प्रेत हैं, बलशाली हैं, और मैं इस काम को अपने घर में अंजाम नहीं दूंगा। अब इसके लिए भी नीरज मान जाते हैं कि बाबा जैसा कहोगे वैसा हम कर लेंगे। निश्चित टाइम पर अब बाबा जी के पास पहुंचते हैं। बाबा जी को अपनी कार में बिठाते हैं, टैक्सी में। अब बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चलते जाते हैं। एक बगीचा आता है और वहाँ पर बाबा जी रोक देते हैं कि रुक जाओ, यहीं पर सबसे सुरक्षित जगह यही है। अब वहाँ पर पूजा पाठ अब करने लगते हैं बाबा जी। सामने अब बिठा देते हैं अब नीरज को, नीरज बैठो आप यहाँ पर। बाबा जी कहने लगते हैं कि देखो, चाहे तुम्हें कोई बुलाए, कितना भी करोना में हो, कितना दुख में हो, तुम अपनी आंखें मत खोलना, ना देखना। चाहे तुम्हें कोई डराने की कोशिश करे कि तुम इस जगह से भागो, नहीं तो यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला है, तो डरना भी मत। अपनी आंखें जो बंद है ना, बंद मत रखना। अगर तुमने अपनी आंखें खोल दी और उनको दोबारा देख लिया ना, तो मैं पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। अगर ऐसा कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो हम लौट सकते हैं, फिर मेरा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब नीरज जी वैसे तो साहसी थे, लेकिन बाबा ने बताया ना कि ऐसा ऐसा आवाज़ सुनाई पड़ेगी, जैसे कोई बड़ा दुख तकलीफ में है, कोई बोलेगा कि इस जगह पर आग लगी हुई है, ऐसा डराएगा, तब मैं क्या करूँगा। लेकिन बाबा जी ने सब समझाया तो नीरज समझ गए थे। अब बाबा कहने लगे देखो, वो उनका भरम जाल होता है और वो भरम जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हारे अब साथ छोड़ना नहीं चाहते, तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया है अब वैसे ही तुम करना, तुम डरना मत, ना तुम अपने आंखें खोलना, ना कोई देखने की ज़रूरत है, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। और उसके बाद बाबा जी अपना तंत्र मंत्र करने लगे थे, नीरज जी बता रहे थे, और वो तंत्र मंत्र करते रहे ना, और आँख बंद किए हुए थे नीरज। और तभी उनको एहसास होने लगा कि कोई औरत रो रही है, बड़े दुख में है, और वो बिल्कुल कान के पास आके कह रही है कि देखो मुझे चोट लगा हुआ है, मुझे बचा लो, मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो, ये तुम्हारी टैक्सी है ना।
अब 20 तरह से अजीबो गरीब आवाज़ उनके कानों में आने लगी थी। जैसे जैसे बाबा जी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, वैसे वैसे आवाज़ उनके कानों में सुनाई पड़ती थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, अरे यहाँ आग लगी, भागो भागो भागो। एक तरह से अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें वहाँ पर अब सुनाई पड़ने लगी थी। लेकिन नीरज जी पहले ही समझ चुके थे, बाबा ने समझा दिया था कि नीरज डरना नहीं है, अगर डरोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। अब फिर वो जो प्रेत तुम्हारे ऊपर सवार है ना, कभी उतर नहीं पाएंगे, सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ चिपके रहेंगे, तुम्हारा खून पीते रहेंगे, और तुम चाह कर भी उनको भगा नहीं सकते हो। तो अभी थोड़ा साहस दिखाओ और इस काम को पूरा होने दो। आखिरकार अब विभिन्न विभिन्न प्रकार की आवाज़ वहाँ पर कानों में पड़ती थी। ऐसा लगता था नीरज जी कि वाकई डर चुके हैं, लेकिन अपनी साहस को बनाए रखा और आखिरकार विजय मिली। बाबा जी का जो मंत्र था काम किया। और इसके बाद बाबा जी कहने लगे कि चलो अब हमारा काम संपन्न हुआ। टैक्सी में बिठा करके अब बाबा को अब उनके घर छोड़ी। अब इसके बाद अपना काम पर आने जाने लगे, अपने घर पे ही रहने लगे। अब वाकई में जो पूजा पाठ हुआ था ना, उससे बहुत फर्क पड़ा था। फर्क क्या पड़ा? बहुत ज़्यादा। वो लोग नज़र आते ही नहीं थे, और नहीं तो लगता था कि सामने आकर खड़े हैं, हंस रहे हैं। अब देख करके नीरज को, और नीरज जी खौफ में आ जाते थे। और ये हर जगह पर होता था, जहाँ भी एकांत में रहते थे ना नीरज, और वही उनके सामने जैसे प्रकट हो जाते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी नीरज जी की। ये इनकी आप बीती कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, आपके पास भी ऐसे कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अब फिर हम मिलते हैं इसी टाइम, इसी चैनल पर।